हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने का बहुत सारे फायदे। तो मैं इससे अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आ रहा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म, एसिटिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ समझने में बहुत ही आसानी होगा। इससे पहले हम लोग इस सभी का जरूरत पड़े हमें, इससे पहले हम लोग क्या करें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही निपटा लेते हैं। हेडिंग देना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीओसी। क्या बोलते हैं? जीओसी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन होता है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, प्लस ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर कोई पहले से हमारा ग्रुप, कोई जी ग्रुप प्रेजेंट। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा किस किस पोजीशन पे जुड़ सकता है? हमारे पास पहले से ग्रुप है, इस पोजीशन पे जुड़ सकता है, प्लस हमारे पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इस पोजीशन पे जुड़ सकता है, प्लस और किस पोजीशन पे जुड़ सकता है, ये हमारे पास ग्रुप है, और ये हमारे पास इस पोजीशन पे जुड़ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तीन तरह का पोजीशन प्रेजेंट है। एक तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पे। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाके अटैक जुड़ेगा। ठीक है, तो इस फाइंड आउट इसको बताने के लिए हम लोग पहले क्या आना चाहिए, इसे किस पोजीशन पे आना चाहिए, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग पहले जीओसी पढ़ना पड़ेगा। जीओसी हमें बताएगा कहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा। दैट मीन्स हमारा जीओसी ये बताएगा कि किस पोजीशन पे, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, किस पोजीशन पर हमारा ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीओसी क्यों पढ़ते हैं, टू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले जीओसी इफेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, देखो। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, देखो, जैसे हमारे पास ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, प्लस कोई एक पॉजिटिव चार्ज वाला सबस्ट्रेट आ गया। अब ये क्या पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों पास पास में रहेगा, तो इसको क्या करेगा, एल्कीन को पोलराइजेशन कर देगा। तो पोलराइजेशन करने के बाद क्या करेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह का क्या बना देगा, एक, पहले क्या था, न्यूट्रल था, अब क्या बन गया, चार्ज्ड बन गया। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में, देखो, एक चार्ज मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब तुम बताओ, इलेक्ट्रोमेरिक मेरिक इफेक्ट जो है हमारे पास परमानेंट इफेक्ट है या क्या, परमानेंट इफेक्ट है या टेम्पररी इफेक्ट है। देखो, अगर इसको हम हटा देंगे, अगर हम इसको हटा देंगे, क्या इस पे पोलराइजेशन होगा? तो पोलराइजेशन नहीं होगा, तो कौन सी इफेक्ट बोलेंगे हमारे पास, कौन सी, टेम्पररी इफेक्ट है। जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तभी ये पोलराइजेशन करेगा। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट। दैट मीन्स हमारा पास यहाँ पर दो तरह का कैटेगराइज होगा, एक टेम्पररी इफेक्ट, एक परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे परमानेंट इफेक्ट में हमारे पास तीन टाइप का होता है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है, सबसे उससे पहले रेजोनेंस लिख लो, उसके पहले क्या, रेजोनेंस
उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। ये हमारे पास परमानेंट इफेक्ट में 3 इफेक्ट आ गया, एक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। दैट मीन्स हमारा जीओसी में क्या क्या पढ़ना है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, एक रेजोनेंस पढ़ना, एक हाइपर कंजुगेशन पढ़ना, एक टेम्पररी इफेक्ट पढ़ना। दैट मीन्स उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद एसिड बेस एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद क्या पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और एक दो स्पेशल केस है, स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम लोग पढ़ेंगे SIR इफेक्ट, दूसरा SIP इफेक्ट। ये दो केस क्या है हमारे स्पेशल केस बनता है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सभी टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, SIR इफेक्ट क्या होता है और SIP इफेक्ट क्या होता है। SIR होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, SIP होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात से सहमत हो, तो सहमत हो तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करना, ताकि आपका दोस्त भी सीख सके कैसे हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, SIR SIP, ये सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है बताओ, टेम्पररी इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है, तो अभी बताए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, और जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। सबसे पहला क्या पॉइंट लिखोगे, इट इज ए इट इज सन। सबसे पहले क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, देखो ये हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन, ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है। मान लेते लेट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जी का ज्यादा है किससे, कार्बन से। जी हमारे पास कोई क्या ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से। तो बताओ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा, खींचेगा। तो ये खींचेगा तो बताओ इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और कोई भी किसी भी चार्ज किसी भी एटम पे अगर चार्ज है तो क्या अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो किसी दूसरे से चार्ज खींच के उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये क्या करेगा, इससे खींचे लेगा। अब इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये भी खींचना शुरू कर देगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव। और इस पे आ गया पॉजिटिव तो इस पे आ गया। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे चार्ज का डिफिशियंसी क्या हो जाएगा, कमते जाएगा। क्योंकि क्योंकि हमारे पास ये हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम 2 कार्बन तक ऑपरेट होता है। लेकिन हम लोग कंपैरिजन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम लोग जितना भी कार्बन दिया रहे सब में देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप, तो ये ग्रुप क्या करे, खींचने का काम। दैट मीन्स ये ग्रुप हमारा कैसा ग्रुप हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप बोल सकते हैं या माइनस आई इफेक्ट। जो इफेक्ट लगा जो ग्रुप इस कार्बन पे लगा रहा है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। इसी तरह से बोल सकते हैं हमारे पास 4 कार्बन है, ये हमारे पास 4 कार्बन और कोई ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ। इस बार क्या मान लेते, लेट जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप का कम है किससे, कार्बन से। तब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा वो क्या करेगा, खींचेगा। तो बताओ इस बार क्या करेगा, ये कार्बन इस बार खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे डेल्टा निगेटिव। इस पे आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा डेल्टा निगेटिव। तो इस पे धीरे धीरे चार्ज क्या हो जाएगा, कमते जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिस्टेंस
डिपेंडेंट है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इंडक्टिव, हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास कितने तरह का हो जाएगा, दो तरह का, टू टाइप्स। कौन कौन से, एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या। तो लिखो क्या होता है इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट, पोलराइजेशन ऑफ, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम और ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ड्यू टू डिफरेंस इन पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम और ग्रुप। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास CH2 CHCl, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींचेगा, तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा बताओ, ये खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट। इस सिग्मा बॉन्ड से, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट हो रहा है ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होने के कारण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो तुमसे पूछ लेगा बताओ इंडक्टिव इफेक्ट हमारा किस बॉन्ड के द्वारा ऑपरेट होता है, तो क्या आंसर दोगे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है। इसी तरह से तुम देख सकते हो CH2 अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलो देखो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का कितना, तो 2.5 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1, किसका ज्यादा है, तो हमारे पास कार्बन का ज्यादा, तो ये खींचेगा, तो ये कैसा है 100 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, चलो यहाँ तक आ गया समझ में, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो है, ये तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है उस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट क्या रहा है, घट रहा है। क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए, इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उस तरह से हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कमते चला जाएगा। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, जैसे हम अभी इसको हम नेक्स्ट पे लेते हैं क्या होता है। तीसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका हो जाएगा डिस्टेंस का, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आ रहा है समझ में, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बताओ, हम अभी सोल्व करेंगे डाउट को। चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, CH3 बताओ, CH3 यहाँ पर कोई क्या बताओ, कौन सी इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, प्लस एम और माइनस एम, तो बताओ यहाँ पर इंडक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0, दैट मीन्स यहाँ पर नो, नो एनी इंडक्टिव, नो एनी इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट, यहाँ पर किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या था इंडक्टिव इफेक्ट का, बेसिक डेफिनेशन था कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप और एटम, तभी हमारे पास क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। ठीक है, तो तुम्हें बता दें कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो तरह का होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है हमारे पास, अब तुमसे पूछते हैं बताओ, जैसे तुम्हारे पास CH
3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब तुमसे पूछ क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, क्या आंसर आएगा बताओ। इसमें क्या ऑपरेट हो रहा है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है CH3CH2D। इसमें क्या इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है CH3CH2। क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, तुम्हें बताना किसमें इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा। देखो इसका क्या है sp3 कार्बन है, ये क्या है sp2 कार्बन है। तो बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आता है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक हमारे पास sp3 कार्बन, एक sp2 कार्बन है और एक sp कार्बन है। तो बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं कि परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता है हमारा पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो बताओ परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर कितना है 25%। यहाँ पर ये क्या परसेंटेज एस करेक्टर, यहाँ पर क्या परसेंटेज एस करेक्टर, यहाँ पर 25, यहाँ पर 33.3%, यहाँ पर कितना है 50%। तो बताओ परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ ये खींच रहा है तो कैसा ग्रुप हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा प्लस आई। दैट मीन्स जहां पर हमारा प्लस आई ग्रुप ऑपरेट होगा वहां पर क्या होगा, एक एक माइनस आई तो दूसरा प्लस आई। जैसे देख लो एक माइनस आई है तो दूसरा क्या प्लस आई। बताओ ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी के ज्यादा, तो ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप और ये माइनस आई ग्रुप। बताओ इस कार्बन का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसका कितना होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप है तो 2 पॉइंट ज्यादा 2.1 मान लेते हैं, लेट 2.1 के आसपास होगा। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये डोनेट करेगा, तो ये कैसा हो गया प्लस आई, और ये कैसा हो जाएगा माइनस आई, और ये कैसा हो जाएगा माइनस प्लस आई, और ये कैसा हो जाएगा माइनस आई। क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5, इसका 2.1 है, इसका भी 2.1, क्योंकि 2.1 इसलिए मान रहे हैं कि हाइड्रोजन का आइसोटोप कितना होता है, का हाइड्रोजन है का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है 2.1, इसीलिए आइसोटोप है ना, कुछ थोड़ा बहुत बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट कार्बन के आसपास नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था प्लस आई। अभी तो हम लोग देखेंगे कि प्लस आई कौन शो करेगा, माइनस आई कौन शो करेगा। अभी हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, देखो अब तुम्हें बोल दिया जाए जैसे हमारे पास NH माइनस है, CH माइनस है और OH माइनस है। ठीक है, अब इसमें तुमसे बोलेगा बताओ प्लस आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सभी पर चार्ज, सभी पे चार्ज क्या है सेम है। जिस पे अगर नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो ज्यादा प्लस आई शो करेगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज कम है वो क्या करेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन एलिमेंट और एटम और ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, पहले ये लिख लो, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट और एटम और ग्रुप, ये कैसे शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया वो कैसे शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया वो प्लस एफ इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल तुम्हारे पास CH2 माइनस NH माइनस और OH माइनस CH3 माइनस, इन सभी में बताओ प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सभी पे सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा कार्बन का सबसे कम होता है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ऑर्डर है, तो बताओ प्लस आई का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस आई की क्या हो जाएगा CH3 माइनस, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद OH माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस आई का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देख सकते हो जैसे तुम्हारे पास N प्लस, एक कार्बन पे प्लस है और एक एक नाइट्रोजन पे प्लस है और एक ऑक्सीजन पे प्लस है। तो बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका खींचने का टेंडेंसी ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट। सबसे पहले क्या करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करो, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज सब पे सेम है, तो क्या करोगे उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का। ठीक है,
जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, वो ज्यादा माइनस आई शो करेगा। ठीक है, ज्यादा माइनस आई शो करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा, ओ प्लस का, उसके बाद एन प्लस का, उसके बाद सी प्लस का, ये हमारे पास माइनस आई का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे इसी में पूछ लिया जाए, एक तो CH3 माइनस है, CH2CH3 है, एक तो ये है CH2, ये है और ये, बताओ प्लस आई ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा, तो प्लस आई ऑर्डर इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो किसका हो जाएगा, ए का ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी। क्यों, क्योंकि ए पे क्या है, निगेटिव चार्ज हो, और जब भी किसी एटम पे निगेटिव चार्ज हो तो वो हमारा कैसे शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। बात आ रहा है समझ में, आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अब जैसे एक कंपैरिजन और करते हैं हम लोग, अभी हम लोग ऑर्डर नहीं, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या है ऑर्डर, अभी हम चेक कर लेंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या है, ओ एच है, एक फ्लोरीन है, एक CH3 है। अब इन तीनों में बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्लस आई का या माइनस आई का। सबसे पहले देखो माइनस आई का इफेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का ओरिजिन क्या, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस है तो ज्यादा माइनस आई शो करेगा, अगर कम है तो कम माइनस आई शो करेगा। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो, सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन का। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। तो बताओ माइनस आई इफेक्ट क्या है, जितना ज्यादा माइनस आई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा माइनस आई, तो माइनस एफ, माइनस ओ एच और माइनस CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या है, ये हमारे पास ओ एच है, ये हमारे पास, अब बताओ इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा, इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3 और इसका sp2, और तुम्हें पता है sp3 हाइब्रिडेशन sp2 से ज्यादा, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का, तो ये ज्यादा होता है। बताओ ये कैसे शो करेगा, माइनस आई, और ये कैसे शो करेगा, प्लस आई। इसी तरह से अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दे, ये कैसा ग्रुप शो करेगा, तो प्लस आई शो करेगा, और ये क्या शो करेगा, माइनस है। क्यों, क्योंकि इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका क्या है sp2, और sp2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता, तो ये ज्यादा खींचेगा, तो जो खींचने वाला ग्रुप है वो कैसे शो करेगा, प्लस, जो खींचने वाला ग्रुप है वो कैसे शो करेगा, माइनस आई, और जो देने वाला है वो प्लस आई। बात आ रहा है समझ में, ठीक है, इतना सा हमारा पास। अब तुम्हारे पास क्या करे, एक और कंपेरिजन देख लो। अब इसके कंपेरिजन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड CH, ये पर H है, 2 है, और ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग। बताओ किसका है, माइनस आई ज्यादा है, A और B, बताओ इसका ज्यादा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इसमें ज्यादा sp2 कार्बन है ना, तो ज्यादा खींचेगा, जिसके कारण से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। दैट मींस माइनस आई किसका हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। आ रहा है बात समझ में, अगर इसी पे हम लोग एक अल्काइन लगा देते हैं CH, और यहाँ पर क्या लगा दे, ये हमारे पास कुछ, बताओ यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन, यहाँ पर sp2 है, तो किसका हाइब्रिडेशन sp का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp2, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, अल्काइन का ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू फिनाइल रिंग। बात आ रहा है, किसका माइनस आई ऑर्डर किसका हो जाएगा, अल्काइन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, किससे, फिनाइल रिंग से। ठीक है, तो ये तुम्हें पता रहेगा, तुम सब रिएक्शन मैकेनिज्म बता सकते हो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, बात आ रहा है समझ में, अगर बात आ रहा है समझ में तो एक और बता दो, हमारे पास OH है और एक SH है, एक NH3 है, NH, एक OH, एक NH, एक NH2 है। अब बताओ माइनस आई ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो माइनस आई ऑर्डर क्या हो जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो पहले, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद सल्फर का। तो बताओ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आई का ऑर्डर, माइनस आई का क्या हो जाएगा ऑर्डर, तो सबसे पहले OH आ जाएगा, उसके बाद NH2 आ जाएगा, उसके बाद SH आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आई का ऑर्डर हो जाएगा।
इसी तरह से तुम दे सकते हो SH और NH, SH और OH में देख लो, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, ये हमारा ज्यादा हो जाएगा। अब CH3 CH2 ये हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 ये ग्रुप है। अब तुमसे बोलेगा A और B, इन दोनों में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे जैसे नंबर हमारे पास इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। जैसे तुम्हारे पास प्लस आई क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A। एज, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पहले ओमिट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज इन ए कार्बन चेन देन प्लस आई इफेक्ट ऑफ द ग्रुप कैन विल बी इंक्रीजेज। क्या बोलेंगे, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन कार्बन चेन देन प्लस आई इफेक्ट विल बी आल्सो इंक्रीज। आ रहा है बात समझ में, जैसे तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2 ये लगा दिया जाए, CH3 CH2 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 ये लगा दिया, यहाँ पर कितना कार्बन, 3 कार्बन है, और यहाँ पर कितना 4 कार्बन है। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट क्या किसका ज्यादा हो जाएगा, बी का ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। अब क्या बोले, जैसे तुम्हारे पास CH3 CH2 यहाँ पर CH, यहाँ पर CH और यहाँ पर एक CH3 लगा दे। अब तुम्हारे पास CH3 CH2, ये तुम्हारे पास CH3 ये CH2 लगा दे, ये हो गया। और एक क्या कर ले, CH3 सॉरी CH3 यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH2 ये लगा दे, यहाँ पर इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी। तुमसे पूछ लिया जाए पता प्लस आई इफेक्ट का क्या ऑर्डर होगा, सबसे प्लस आई इफेक्ट का क्या ऑर्डर होगा, तो तुम्हें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो हमारा होता है क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे इफेक्ट का पावर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। आ रहा है बात समझ में, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तुम इसका एक ट्रिक्स भी होता है, डीवीएन रूल। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, उसके बाद ब्रांचिंग देखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, एक DBN। सबसे पहले डिस्टेंस इसके लिए 4 4 प्लस आई के लिए, डी से मतलब डिस्टेंस, बी का मतलब ब्रांच, उसका एन का मतलब नंबर। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ये हमारे पास क्या कुछ इस तरह का, ये हमारे पास CH2 है, ये हमारे पास क्या है, CH2 है, ये हमारे पास क्या है, CH2 है। ठीक है, ये हमारे पास CH2। सबसे पहले क्या देखना, डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो सभी सभी कहाँ, एक ही कार्बन पे। चलो देखो सभी कहाँ है, इस कार्बन कुछ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, इस पे है, इस पे। डिस्टेंस इन दोनों में सेम है, तो उसके बाद क्या देखे, ब्रांच। यहाँ पर 2 ब्रांच निकले, यहाँ पर एक है, ए बी सी, बी ए सी हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, तो ये नोट कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर लिखा देंगे, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल थिंग्स ना। और तुम्हें प्लस आई और माइनस से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब तुमसे बोलेगा बताओ, हमारे पास क्या है, एन NH3+ और NR3+ में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है,
माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा, NR3 का। क्यों? क्योंकि बताओ यहाँ पर क्या है, H H H और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कोई ग्रुप है। इसी तरह से N R और इसमें पॉजिटिव चार्ज। बताओ इसका एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इससे ज्यादा इससे एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप का स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। स्टेरिक रिपल्सन क्या लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। स्टेरिक रिपल्सन के कारण लगने के कारण ये एंगल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। परसेंटेज एस करेक्टर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, ओनली फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पैदा होगा उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। दैट मीन्स अगर तुम्हें पूछ दिया जाए NR3 का ज्यादा हो जाता है किससे, NH3 पॉजिटिव, ये तुम्हारे पास माइनस आई ऑर्डर। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। उसके बाद तुम्हें कल लिखा दूंगा ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।